जी व्यूअर्स वेलकम। अनीस फारूकी की एक और एपिसोड लेकर मैं हाज़िर हूँ। आपके इल्म में है कि इस वक्त 8 फरवरी के हवाले से इलेक्शन की गर्मा-गर्मी है और बड़े-बड़े नाम आप देखते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और वही रिवायती चेहरे, वही बुज़ुर्ग शख्सियात, उनका तजर्बा अपनी जगह, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि हमारी नौजवान नस्ल से होते हैं, जो हमारी ख़वातीन से होते हैं और जो लोग शहरों में रहते हैं, गाँव देहातों में रहते हैं, बराह रास्त उनसे मुंसलिक होते हैं। हम चाहेंगे कि इस पूरे इलेक्शन के दौरान आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही अ, पुरउम्मीद लोगों से करवाई जाए, जो हमारा मुस्तकबिल हैं, जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं, जो रोशन चेहरा हैं और इसी ख़्याल को लेकर हमारी नशरियात जारी रहेंगी आप तक। आज हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट मुनीर से पीपी-25 हल्का सूबाई असेंबली का है और एक बहुत ऐसा नाम सामने आया है जिसने अपने काम से, अपने ख़यालात से और अपनी कैंपेन से लोगों का दिल जीता है। हम आपकी चाहेंगे मुलाकात कराएँ डिस्ट्रिक्ट बुनीर की डॉक्टर सवीरा प्रकाश से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ी हुई हैं डायरेक्ट अपने हलके से। जी, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आपने सियासत में हिस्सा लेने का सोचा और एक जहाँ बड़े-बड़े दिग्गज नाम और बड़े-बड़े सीनियर सियासतदान इस मैदान में कूदते हैं, वहाँ पे आपने ये अलम उठाया है। तो मैं चाहूँगा कि पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन भी करा दीजिए थोड़ा-सा और ये भी बताइए कि सियासत में आप किस तरह से आईं? तो मेरा नाम डॉक्टर सवीरा प्रकाश है, बाय प्रोफ़ेशन मैं डॉक्टर हूँ। मेरी अभी हाउस जॉब मतलब कि ट्रेनिंग ख़त्म हुई है कुछ महीने पहले। अगस्त से मैंने पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्ट लेना स्टार्ट किया है, ठीक है, क्योंकि हाउस जॉब के दौरान मैंने एज़ अ हेल्थ वर्कर मैंने हॉस्पिटल के अंदर से मतलब मैंने मसले देखे थे काफ़ी, जो ठीक है। मुझे सिर्फ़ मतलब वो डिफ़रेंट सिटी थी, पर मुझे अपने बुनेर के साथ भी रिलेटेबल लगे, क्योंकि जो जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उन सब में ये मसले प्रेवलेंट है। जैसे कि मतलब कि इमरजेंसी फैसिलिटी नहीं थी, या फिर वो अवेयरनेस नहीं थी, तो जो औरतें थी वो अपनी प्रेगनेंसी के 8-9 मंथ पे आती थी, जिस टाइम तक वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बन जाती है। हुँ, रेगुलर चेकअप्स वग़ैरह नहीं करती। तो उसके अलावा या एक ऑपरेशन इक्विपमेंट्स या कम थी या बिल्कुल थी ही नहीं, और हुँ, हेपेटाइटिस बी और सी पॉज़िटिव पेशेंट्स के लिए भी फैसिलिटी नहीं थी, तो उनको फिर रेफ़र करते हैं। तो ये रेफ़रेंस रेट जो था, वो बहुत ज़्यादा था। तो उस ये जो चीज़ जो है ना, वो बुनीर में भी प्रेवलेंट है, वो हर बैकवर्ड एरिया में, कि थोड़ा-सा भी कॉम्प्लिकेटेड केस आता है तो उनको रेफ़र कर देते हैं, आप चले जाइए बड़ी सिटी में। हुँ, तो मैं थोड़ा-सा इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहती थी, और उसके लिए मतलब मुझे इतना इन्फ्लुएंस चाहिए था, जो कि मतलब कि 20th ग्रेड डॉक्टर के पास भी नहीं होता, कि इन चीज़ों को फ़िक्स कर सके, किसी तरह सॉल्व कर सके। तो उसके लिए मेरे पास ये कॉरिडोर ऑफ पावर, मतलब मेरे माइंड में फिर पॉलिटिक्स फर्स्ट ऑप्शन था, और हुँ, सेकंड ऑप्शन पे ब्यूरोक्रेसी। तो ठीक है। फिर मतलब मैं इन साइड पे आ गई हूँ। तो फैमिली थी आपकी सियासत में बैकग्राउंड में या आप पहले हैं अपने ख़ानदान में? नहीं, मेरे फादर 37 ईयर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर है। तो उनकी आइडियोलॉजी भी कह लें कि मतलब कि क्रेडल से, कि मतलब मेरे में वो इनकॉर्पोरेट होती रही है ना, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी चीज़ के लिए स्टैंड करती है कि वर्कर्स क्लास जो है उनको ऊपर लेके आने के लिए, जो पुअर क्लास है, पॉवर्टी एलिविएशन है, जेंडर इक्वालिटी। तो हुँ, और साथ में जो मतलब जिस चीज़ से मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, ये पर्सनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एक तो नाम पीपल्स पार्टी कि लोगों की पार्टी, हुँ, दूसरा कि जो इनका सबसे फर्स्ट बजट था, जो फाउंडेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुई थी, और कंट्री में पावर में आए थे 1972 से 73 का, जो बजट था 42% या 48%, सॉरी हुँ, ये अब कंफर्म नहीं, तो वो हेल्थ या एजुकेशन पे उन्होंने एलोकेट किया था। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ मतलब मेरे करीबी एज़ हेल्थ तो केयर पीपल्स पार्टी में कौन आपका आइडियल रहा है? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो या ज़रदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब? वो तो ऑब्वियसली इन सब में से कोई एक नाम चुनें आप। बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो, बेशक। क्योंकि उन्होंने भी अवाम की बात की थी, गरीब लोगों की बात की थी। उन्होंने भी ख़वातीन के मसलों पे बहुत बात की थी और वो एक इंटरनेशनल फ़िगर थे, जिसके बाद हमें पाकिस्तान में पहचान भी मिली।
और हम सब फ़ख्र महसूस करते हैं शहीद बीबी पे, और एक ऐसा नाम जिसको हमने खो के बहुत बड़ा नुकसान किया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद। उसी लेगेसी को फिर आगे लेकर आप जैसे लोगों के हाथों में अब परचम है, तो उसको लेके आगे चलना है आप लोगों को। जी, इंशाल्लाह, क्योंकि वो उन्होंने ना सिर्फ़ नेशनल लेवल पे पर इंटरनेशनल लेवल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा काम किए थे। तो अभी हमारी मतलब जनरेशन ये टाइम चेंज हो गया है। तो मेरे ख़्याल से मतलब अभी लाइक हमें उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करना है पर मॉडर्नाइज़ करके। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पार्टी ने आपको चुना, पार्टी ने आपको टिकट दिया कि मतलब ऐसा होता है ना कि बड़े पावरफुल नाम आते हैं, बड़े-बड़े अमीर लोग, जागीरदार, वडेरे, एक सिस्टम है हमारा एक फ्यूडल का, लेकिन उसमें से एक डॉक्टर को चुनना जो कि कोर मसाइल को जानती है, जिसको मालूम है कि मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट के मसले क्या हैं, उसको इससे गर्ज़ नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बल्कि ये है कि मेरे लोगों के मसले कैसे हल होंगे, तो आपने इसको चुना। साथ-साथ उन्होंने एक डॉक्टर सवेरा प्रकाश को चुना, यानी कि एक हमारी जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक़लियती तबका है हिंदू, जो कि रह रहा है, सिंध में ज़्यादातर रह रहे हैं, उनमें से एक शख़्स को चुना, जो ये भी एक मसला है वहाँ पर। आपने इस पे भी कुछ सोचा है कि ये जो मसाइल हैं, या तो ये कि दुनिया में ज़्यादा दिखाए जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है, या फिर ये कि इसमें किसी हद तक सच्चाई है और उसको आप हैंडल करना चाहती हैं? बात ये है कि हर कंट्री में मतलब ये क्लैशेस होते हैं, ये सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं है या सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं है, वो हर जगह यूरोप में भी होते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। पर वो थोड़ा-सा हाँ, मेरे ख़्याल से थोड़ा हाइलाइट ज़्यादा करते हैं और उसके अलावा हमारे मतलब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में सारी राइट्स हमें दी गई है, मतलब एज़ अ माइनॉरिटी भी, एज़ अ फीमेल भी हमें वुमेन राइट्स भी दी गई है, हमें अपने रिलीजन की फ्रीडम भी दी गई है। हमारे जो फ्रीडम है उसको सेफगार्ड करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है। हुँ, बस लाइक मुझे जो थोड़ा-सा वो लगता है कि जितना बैकवर्ड एरिया उतना इम्प्लीमेंटेशन उस चीज़ की कम होती है। तो हुँ, इस चीज़ को मतलब उसके फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसका स्कोप थोड़ा-सा है। उसके अलावा अभी भी मतलब जो रिसेंटली चर्चेज़ पे अटैक्स हुए थे, तो उनको बड़े प्रोफ़ेशनली हमारे वो है इधर चीफ़ ऑफ इ उन्होंने बहुत प्रोफ़ेशनली हैंडल किया था जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उनको मतलब बहुत प्रोफ़ेशनली हैंडल किया मतलब अभी वो इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। पर हुँ। ये जो बैकवर्ड एरियाज़ है, तो थोड़ा उसमें रिप्रेज़ेंटेशन भी कम है, तो शायद इसलिए थोड़ा-सा मतलब लैग बिहाइंड कर रहा है। तो इसलिए मतलब मुझे थोड़ी-सी मतलब नीड फ़ील खुद भी पर्सनली हुई थी कि मुझे थोड़ा इलेक्शन में आना चाहिए, रिप्रेज़ेंटेशन, ताकि वो थोड़ा फ़ोकस इस साइड पे भी हम ले आएँ। तो क्या क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको अपने हलके में? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेड जो था उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है कि ना सिर्फ़ हमारे पीपल्स पार्टी के लोग, हुँ, बल्कि डिफरेंट पार्टीज़ के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बुनेर की बेटी का टाइटल दे दिया है, तो क्या वो बात है! मुझे पुख्तना समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे पश्तून कम्युनिटी ज़्यादा है ना, तो एज़ अ हुँ, पुख्तना अपनी कम्युनिटी का पार्ट, एज़ अ बेटी और बहन समझ के वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ना इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि माइनॉरिटी, ना फीमेल, ना मतलब पार्टी के बेसिस पे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है। तो क्या बुनियादी मसाइल हैं? आपने एक तो तिब्बी मसाइल बताए, उसके अलावा क्या ऐसे मसाइल हैं जो पिछली हुकूमतों ने या पिछले मेंबरान ने अधूरे छोड़ दिए या मुकम्मल नहीं हो सके? कौन-सी तरजीहात हैं आपकी? एजुकेशन, क्योंकि मेरे करीब एजुकेशन जो है वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। इससे अवेयरनेस भी क्रिएट होती है, इससे मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है कम्युनिटी में। और एनवायरमेंटल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में अभी वो डिकार्बनाइज़ेशन की बात हो रही है, पर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में मतलब हमारा थोड़ा-सा इश्यू एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का जो पॉपुलेशन है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी सिटीज़ में होती है। हुँ, पर मार्बल फैक्ट्रीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। तो हुँ, वो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू वो होते हैं, उससे काम चलता है ना, जैसे बम्बार्ड करते हैं मार्बल की माइंस को। तो बम्बार्डमेंट से वो एयर पोल्यूशन होती है, जो पार्टिकल्स जाते हैं उससे लंग कैंसर हो जाता है। तो मतलब अच्छा, ये मसला है। फिर वाटर पोल्यूशन, वो पूरा मतलब हमारे रिवर्स का कलर जो है वो व्हाइट है, तो जी, उनके लिए अलग ज़ोन बनाना चाहिए। और जी, एजुकेशन का जो मेरा
मेन फोकस है वो मतलब कि हमारे लिटरेसी रेट जो बुनीर डिस्ट्रिक्ट में है वो है 65 के अराउंड 65%। उसमें से सॉरी 48%, 65% मेल लिटरेसी रेट है और ठीक है। सिर्फ 25 से 29% फीमेल लिटरेसी रेट है। हमारे हुँ। जो फीमेल की गवर्नमेंट स्कूल्स है वो बहुत कम है, कॉलेज तो एक ही है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस लाना चाहिए और जो गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट्स ऑलरेडी है कॉलेजेस वगैरह, वो मुझे हमारे बुनेर के लोगों ने अप्रोच करके जब मतलब मेरा ये सारा स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने अप्रोच करके ये भी बताया कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट्स है उनमें भी बहुत ज़्यादा कि करप्शन चल रही है, ये फेवरेटिज्म चल रहा है और कि मतलब नेपोटिज्म चल रहा है। और हुँ। मतलब ये भी मैंने थोड़ा उनसे पूछा भी है, कह रहे थे कि गलत तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है। तो वो हुँ। मैंने थोड़ा पूछा है, मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं मिला कि इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। तो ये अंदर से भी ये इश्यूज़ है और मतलब कि एज़ अ मिडल क्लास लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मुझे अप्रोचेबल और रिलेटेबल समझ रहे हैं, तो मुझे अप्रोच करके अपने मसले बता रहे हैं ऑलरेडी। तो तो आप मेरे जब लिए ये आप जब अवाम में जाती हैं अपने हलके में, ये बड़ा एक मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। लोग पीपल्स पार्टी को तो जानते हैं, ज़ाहिर है वो एक यहाँ पाकिस्तान की 70 साल से एक जमात है, 70 साल से तो कम है लेकिन जमात है यहाँ पे शुरू से। और जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, उस पे लोगों के क्या तासुरात आपने देखे, क्या फ़ीडबैक मिल रही है, लोग उसको किस तरह से देखते हैं और आपको किस तरह से एप्रिशिएट कर रहे हैं? वो तो ओवरऑल मतलब कि लेवल फील्ड होना चाहिए ना, ये थोड़ी मतलब है बात कि ये हमारी पार्टी लीडरशिप भी कह रही है कि लेवल फील्ड सबको सबको मसावी मिलना चाहिए मौका। जी। हुँ। लेकिन जो जिस तरीके से एक एंटी स्टेट नैरेटिव को बिल्ड किया गया था, वो लोगों ने उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने ये नोट किया है। आप कैसा देख रही हैं अपने हल्के में जाकर? हमारे हल्के में मैं वही कह रही हूँ ना, पार्टी को बिल्कुल साइड पे करके मुझे मतलब एज़ कम्युनिटी का पार्ट समझ के वो सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब पॉलिटिक्स को बीच में नहीं ला रहे, वो मतलब इस चीज़ को मतलब ट्रस्ट कर रहे हैं कि मैं रिप्रेज़ेंट करूँगी। जस्ट लाइक अ पार्टी फैमिली, आप उनकी फैमिली का पॉलिटिक्स एक हिस्सा हैं। जी, तो आपका जो ये हलका है पीपी 25 डिस्ट्रिक्ट बुनीर, इसमें जो आपके दीगर मद्दे-मुकाबिल उम्मीदवार हैं, दीगर जमातों के हैं, उनकी कैंपेन भी ज़ाहिर है चल रही है और आपकी भी चल रही है। क्या लग रहा है आपको कौन आपके टफ कॉम्पिटिटर्स हैं मद्दे-मुकाबिल मुख्तलिफ जमातों में से? बात ये है ना कि शायद मतलब ये रीज़न हो कि मुझे अभी कम टाइम हुआ है पॉलिटिक्स में, पर मुझे ये कॉम्पिटिशन नहीं लग रहा, मेरी तरफ से एफ़र्ट है। ठीक है, क्योंकि मेरे करीब ह्यूमैनिटी में जो हिदमत हल्क है ना, उसमें कॉम्पिटिशन नहीं है, उसमें कोऑपरेशन है। ठीक है। तो इसलिए वेरी मैं गुड। खुद सपोर्ट करूँगी अगर लोग समझेंगे कि कोई बंदा है जो मतलब ह्यूमैनिटेरियन सर्विस ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, मेरे से ज़्यादा डिज़र्विंग है, जो हुँ, प्रोग्रेस की तरफ ज़्यादा लेके आ सकते हैं, जो मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करता है, जो चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा है, तो मैं हुँ। खुद उनको सपोर्ट करूँगी। हुँ, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि आप ज लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि जिस तेज़ी से मीडिया में आपको जगह मिल रही है और जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया आपको देख रहा है और जिस तरह से आपके व्लॉग्स चल रहे हैं, एकदम से आपकी शोहरत जो है वो बहुत उरूज पे पहुँची है और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से हम अपने इसी पढ़े-लिखे तबके को सामने लाएँ जो लोगों के कोर इश्यूज़ को समझते हो, तो वो उनके लिए फिर ये नहीं अहमियत रखता कि कौन मद्दे-मुकाबिल है, कौन नहीं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस वक़्त आप समझ रही हैं कि जो इलेक्शन की तैयारियाँ हैं, वो जो 8 फरवरी वाली तारीख़ है, उसी में होने जा रहा है या कुछ आगे-पीछे के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं? वो तो आज भी न्यूज़ में ये आ रहा था कि सेनेट से मतलब वो गए हैं डॉक्यूमेंट्स कि थोड़ा-सा डिले हो जाए। पर हमारे पार्टी का भी ये स्टांस है और मेरा खुद भी पर्सनली ये स्टांस है कि नहीं डिले होना चाहिए। डिले जो नहीं होना टाइम चाहिए। नहीं, अब बिल्कुल सही। लेकिन आपके आपके जो इलाके में जो मौसम की सूरत-ए-हाल है, क्या वो मुनासिब मौसम है? मतलब लोग उसमें निकलते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड है बहुत ठंड और है ना? ये फेस करना पड़ेगा। इलेक्शन डे पे तो इवन प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बारिश भी होगी। पर जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मतलब ऑलरेडी मतलब जो सारा कुछ हो रहा है ना, मतलब मैं मुझे ये फ़ील हो रहा है बहुत मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत स्मूथली जा रहा है। तो मतलब कि लाइक मैं अपने इंटेंशंस अच्छे इंटेंशन से आई थी, तो इस वज़ह से मतलब अल्लाह मेरे लिए रास्ता मतलब क्लियर
करते बिल्कुल मतलब टोटली मुझे कोई हर्डल अभी तक नहीं फ़ील हुई। तो इसलिए मतलब मेरे होप्स तो अभी भी हाई हैं। चलें हम उम्मीद करते हैं कि आपको कामयाबी हो। आखिर में बस मैं एक थोड़ा-सा सवाल पूछना चाहूँगा कि जो बड़ा हम मीडिया में देखते हैं मियाँ मिट्ठू एक नाम आता है और फिर आता है कि जी जबरी शादी कर दी जाती है हिंदू बच्चियों की। कन्वर्ट कर दिया जाता है उनको इस्लाम में और फिर उनको कहीं किसी नौजवान के साथ शादी या किसी उम्र रसीदा के साथ शादी कर दी जाती है। ये एक मसला तो है अपनी जगह पर, इसको हैंडल भी करना है और इसकी क्या नौइयत है? आप इसको किस तरह से देखती हैं? वही इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। उसको पनिशमेंट थोड़ी सख्त करनी चाहिए, मतलब वो भी इम्प्लीमेंटेशन में फिर आ जाता है। और मैं एज़ ख़ुद को फिर मतलब माइनॉरिटीज़ की एम्बेसडर समझ के मैं इन इश्यूज़ को इंटरनेशनल फ़ोरम्स में भी डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह कि मतलब नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी मतलब ये मसले मसले हाइलाइट हो रहे हैं, पर सॉल्यूशंस नहीं कोई दे रहा। ताकि मतलब थोड़ा मतलब वो इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हो जाए। हाँ, लेकिन क्या आप समझती हैं कि तनासुब वो बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, अब आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाता है उसको और कहीं-कहीं व वाक़यात होते हैं? हाँ, टू बी ऑनेस्ट मतलब मेरा अपना जो स्टांस है ना मतलब चले सिंध और ये बुनेर पाकिस्तान के डिफरेंट कोने हैं, हुँ, पर मुझे कभी भी एज़ अ माइनॉरिटी किसी ने मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, मुझे कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं फ़ील कराई। हुँ, और हुँ, मतलब यहाँ पे माहौल बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, मुस्लिम्स हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब कि ये मैं जो बीच में अल्हम्दुलिल्लाह वग़ैरह बोलती हूँ ना, ये मतलब मैंने इलेक्शंस के बाद नहीं स्टार्ट किया, शुरू ये से मतलब आदत है। जी, तो हमारा वो बड़ा रिस्पेक्टफुल वो सारा कुछ है ना, तो इसलिए होंगे भी ज़रूर मतलब होंगे भी ऐसी बातें मतलब खुद से नहीं बना सकते लोग। हुँ, पर हुँ, थोड़ा-सा उसमें मुझे ये भी फ़ील होता है कि मतलब अपना पर्सनल विल भी होता है, बाय फ़ोर्स कैसे कोई अपना रिलिजन चेंज कर सकता है, मतलब थोड़ा-सा अपना विल हो तब थोड़ी मतलब वो स्कोप होती है, थोड़ी कैपेसिटी होती है, वरना तो मतलब कोई भी इन चीज़ों को वो नहीं करता कि मतलब रिलिजन चेंज कर दे या बाय फ़ोर्स शादी कर रहे होंगे, ज़रूर कुछ केसेस होंगे, पर उसके लिए फ़ोकस इम्प्लीमेंटेशन पे लाना होगा। चलें आखिर में अपने देखने वालों को अपने इंतखाबी हलक़े में पूरे पाकिस्तान में आप कोई मैसेज देना चाहें? हाँ, अपने हल्के वालों को तो प्लीज़ अपने बच्चियों को भेजें, स्कूल्स में भेजें। अभी तो हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे कि ये स्कूल्स और ये एजुकेशन सिस्टम पूरा जो है उसको ठीक करें, स्कूल्स बनाएँ, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस। पर फ़िलहाल जो टाइम लगेगा, इसमें प्लीज़ आप ये हेजिटेशन ना फ़ील करें कि बच्चियों को मतलब इस चीज़ से डिप्राइव ना करें कि एजुकेशन वो मतलब ना हासिल कर पा सके। और जो पॉवर्टी है जिसकी वज़ह से फ़ाइनेंशियल अभी वो थोड़ी-सी हेजिटेशंस फ़ील होती है ना, उसके लिए मेरी फुल ऑन मतलब हमारी पार्टी की तरफ से ये इनिशिएटिव थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए क्योंकि मुझे पता भी है कि काफ़ी औरतों के कार्ड्स बंद हुए हुए हैं यहाँ पे, ब्लॉक हुए हुए हैं। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को भी मैं सॉल्व करूँगी, ट्राई करूँगी कि इस बेनज़ीर एजुकेशन प्रोग्राम पे बेनज़ीर हेल्थ कार्ड पे उसके लिए भी काम हो सके और कि ये जो ऑलरेडी जो फंड्स थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के को उसको भी किसी तरह से बढ़ाया जाए क्योंकि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनमें पॉवर्टी ज़्यादा है, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो ये चीज़ें मतलब हेजिटेशन लेके आती है जिसकी वज़ह से एजुकेशन की तरफ लोग फिर कम जाते हैं। तो आप प्लीज़ फ़िलहाल अपनी तरफ से बच्चियों को भेजें क्योंकि हम में भी वही पोटेंशियल है, हम भी सारा ही कुछ कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो प्लीज़ हेजिटेशन फ़ील ना करें, बच्चियों को भेजें स्कूल्स। बिल्कुल और इल्म होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा, चाहे और माँ तालीम याफ़्ता होगी तो पूरी कौम तालीम याफ़्ता होगी, ये सबसे अहम पैगाम है। और काश कि हमारे मुल्क में हम पढ़ लिख के अपने बहुत सारी डॉक्टर्स वगैरह प्रकाश बनाएँ और वो फिर आगे आकर उनको पार्टी को भी एप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने इनको टिकट दिया, जिन्होंने इनको एप्रिशिएट किया, जिन्होंने इनको चुना, ताकि ये अपने हलके के लोगों की ट्रू रिप्रेजेंटेशन कर सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट और मैं डिस्ट्रिक्ट मुनीर के सारे ही देखने वालों लोगों को ये कहूँगा कि आपकी अपनी बेटी, आपकी बहन निकली है मैदान में, अब आपने उसके सर पे हाथ भी रखना है, उसको चादर भी पहनानी है और वोट वाले दिन जितनी बारिश हो, जितनी सर्दी हो, 2 कंबल ज़्यादा पहन के वोट देने जाना है।
अपने पसंदीदा उम्मीदवार को। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। विश यू अगेन बेस्ट ऑफ द लक। और नाज़रीन, हमारा आज का इंतखाबी कैंपेन का ये एक पहला प्रोग्राम था जो हमने पेश किया, और ऐसे उम्मीदवारों को जो कि ट्रूली डिज़र्विंग हैं, जो कि आप में से हैं, जो हम में से हैं, और जो हमारे पाकिस्तान का चेहरा है। इजाज़त दीजिएगा अनीस फारूकी को। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत थैंक शुक्रिया। यू।